घर बैठे बैठे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके बच्चे के रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेटेड हैं या नहीं है। ऐसी मैंने ढेर सारी वीडियोस देखी हैं जिसकी वजह से आई एम फोर्स्ड कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको रियली बताऊं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है कि आप अपने बच्चे का रिफ्लेक्स इंटीग्रेट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि क्या सही तरीका है इसको देखने का और क्या प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए पॉसिबल है इसको चेक करना। आजकल कोई भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम को रिफ्लेक्स के थ्रू देखा जा रहा है। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि मैंने पिछली 2 वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं और उसके बाद मैंने आपको एक फियर पैरालिसिस करके रिफ्लेक्स के बारे में बताया था। उसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों को एक और नए रिफ्लेक्स के बारे में बताऊंगा। एंड रिमेंबर, मैं आपको सीक्वेंस में रिफ्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा और उनके इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। इसको बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड कोई भी पेरेंट इसको एक्सेस ट्राई ना करना चाहें, स्पेशली अपने बेबीज़ के साथ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं। एंड अगर आप अपने बच्चे का रिफ्लेक्स टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप किसी नियोनेटोलॉजिस्ट के पास जाइए या फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, ये टेस्ट वही प्रॉपर कर पाएंगे। चलिए, मीनवाइल हम वापस आते हैं अपने इस टेस्ट में जिसे हम कहते हैं मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स टेस्ट। अब इस टेस्ट को करने से पहले या इस रिफ्लेक्स को चेक करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स होता क्या है। देखिए, एट द एज ऑफ 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इसका मतलब है जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है और माँ का 28 वीक चल रहा होता है तो मोरो एंड स्टार्टल रिफ्लेक्स डेवलप होना स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड ये वाला रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाता है 3 से 6 महीने के बीच बच्चे के पैदा होने के बाद। अगर ये रिफ्लेक्स नहीं डेवलप हुआ प्रॉपरली या फिर ये रिफ्लेक्स 6 महीने तक इंटीग्रेट नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है, आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। जो पेरेंट्स बहुत क्यूरियस हैं रिफ्लेक्स के बारे में जानने के लिए, तो मैं आपको दोबारा बताऊं, आज हम जिस रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं वो मोरो एंड स्टार्टल रिफ्लेक्स है। देखिए, मोरो रिफ्लेक्स अलग होता है, स्टार्टल रिफ्लेक्स अलग होता है, मगर दोनों के रिस्पॉन्सेस सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं मोरो रिफ्लेक्स, तो मोरो रिफ्लेक्स में यूजुअली हम क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसको हम इस पोजीशन में रखते हैं एंड अगर हम जैसे ही उसको सडनली छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जैसे ही उसका हेड पीछे की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि उसके दोनों आर्म्स ओपन हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एबडक्शन भी। अब ये 1 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होगा या 1 सेकंड से कम का होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि विद इन अ स्प्लिट सेकंड बच्चा वापस आएगा और अपने आप को श्रिंक कर लेगा। श्रिंक का मतलब है कि वो अपने हेड को फ्लेक्शन में ले आएगा और जो उसके हैंड्स फैले हुए थे वो वापस चेस्ट के पास आ जाएंगे। इस रिफ्लेक्स को यूजुअली कहा जाता है मोरो रिफ्लेक्स। अब मोरो रिफ्लेक्स सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ये कैसे पता लगेगा? जैसे ही हमने बच्चे को पीछे की तरफ हल्का सा थ्रो किया तो उसका नेक पीछे जाना चाहिए ना। ये 80 से 90% या सारे बच्चे करेंगे ही करेंगे, उनके हैंड्स भी एक्सपैंड होंगे ही होंगे। मगर बात यहाँ पे आती है कि विद इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड क्या बच्चा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। बिकॉज अगर वो वापस नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि बच्चे में कोई ना कोई डेफिनेटली इश्यूज हैं। वो इश्यूज क्या है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट इन 2 चीजों के साथ जहां पे बच्चे की नेक एक्सटेंड होगी और उसके बाद फ्लेक्स होगी, हैंड्स एक्सपैंड होंगे और उसके बाद श्रिंक होंगे, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आना चाहिए, वो है क्राइंग। बिकॉज कई बार अगर बच्चे ये रिस्पॉन्स सही दिखा भी देते हैं और वो नहीं रोते तो भी शायद उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स की। स्टार्टल रिफ्लेक्स में यूजुअली होता क्या है कि हम बच्चे को पकड़ते नहीं हैं। स्टार्टल में जो हमारा सोर्स होता है वो होता है ऑडिटरी या मैं कह सकता हूं साउंड। तो इसमें जब हम सडनली
कोई साउंड बजाते हैं बच्चे के कान के पास, तो वो सेम रिस्पॉन्स देता है जैसे वो मोरो रिफ्लेक्स में देता है। तो यूजली हम होता करते क्या है कि मोरो और स्टार्टल दोनों को एक साथ ही समझाते हैं ताकि पेरेंट्स कंफ्यूज ना हो। हम जितना अलग अलग करने का ट्राई करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मोरो और स्टार्टल अलग भी है बिकॉज सेंसरी स्टिमुलस दोनों में अलग है, मगर रिएक्शंस लगभग हमें सेम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई बिहेवियर इश्यूज हैं या लर्निंग के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो स्पेशल नीड बच्चा है, तो डेफिनेटली आप क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि क्या मेरे बच्चे का रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो जानने से पहले हम देखते हैं कि कौन से सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें पता लग सकता है कि क्या उसके रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हुए हैं या नहीं हुए। जिन बच्चों का मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं होता है, ऐसे बच्चों में आप कुछ चीज़ें कॉमन देखेंगे कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं, उनका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे मैंने बोला है कि उनको सेंसरी ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो डेफिनेटली इन बच्चों में अगर सेंसरी स्टिमुलस प्रॉपर नहीं ब्रेन ले पाता तो हो सकता है कि वो सेंसरी ओवरलोड हो जाए। ऐसे बच्चों का सोशल गैदरिंग में आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स पुअर दे सकते हैं कि वो सोशली इतना अच्छा नहीं कर पाते कोप अप। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और आप देखेंगे, वो है कि शायद उनकी मोटर प्लानिंग या जो उनकी मोटर मूवमेंट्स हैं उनमें आपको लगेगा कि शायद उस बच्चे की मोटर मूवमेंट्स या वॉकिंग गेट पैटर्न इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे का इमोशनल कंट्रोल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर ये सारे इश्यूज हैं तो शायद हो सकता है कि आपके बच्चे का ये वाला रिफ्लेक्स जिसे हम मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं शायद इंटीग्रेट नहीं हुआ। सो अब हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में एज अ पेरेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं। मैं ये बताने से पहले फिर रिपीट करूंगा, आप किसी कंक्लूजन में मत जाना जब तक आप किसी एक्सपर्ट से नहीं मिलते। खैर हम वापस आते हैं। तो यूजली इस केस में जब आप अपने बच्चे को हवा में लेते हैं या फिर उसको हवा में घुमाएंगे तो हो सकता है इंस्टेड ऑफ वो एंजॉय करने के आपको लगे कि वो बहुत ज्यादा डर रहा है। इसी तरीके से अगर आप बेड में अपने बच्चे को सडनली पीछे की तरफ गिराएंगे तो आप दे सकते हैं कि शायद उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाए, वो बहुत डर जाए, अपनी बॉडी को टाइट कर ले। अब अगर ये चीज हम करते हैं किसी ऐसे बच्चे के साथ जिनका प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होता है तो ऐसे बच्चे इन चीजों को बहुत एंजॉय करते हैं। मगर अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों से आपका बच्चा डर रहा है तो डेफिनेटली इसमें हो सकता है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट प्रॉपर्ली नहीं हुए। पेरेंट्स, आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी रिफ्लेक्सेस आपको समझाऊंगा और जैसे मुझे लगेगा कि आप लोग सारे रिफ्लेक्स समझ चुके हैं फिर उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए वो एक्टिविटीज भी मैं लेकर आऊंगा। सो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, इनफैक्ट वो पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे न्यू बॉर्न हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनको लगता है कि उनके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, वो 2 साल 3 साल की एज के हैं, या इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कोई एडल्ट डिप्रेशन में है या उसको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मेरी एक्सरसाइजेज उनको हेल्प करेंगी।